हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि एंगल क्या होता है। इससे पहले भी मैंने और भी चीज़ें समझाई थी, जैसे कि पॉइंट क्या है, जैसे कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको एंगल के बारे में समझाया, एंगल क्या होता है। तो आप एंगल के बारे में जान चुके हैं कि जब कोई दो लाइन ये एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती हैं तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम कोण कहते हैं। इस गैप को ही जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगे और इन दोनों के बीच जो ये एंगल बनेगा इसको हमने एंगल थीटा लेट कर लिया है, इसको हम कोण कहते हैं। अब आप मुझे बताओ वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख को। शीर्षाभिमुख का मतलब होते हैं आमने सामने के कोण। जैसे कि मैंने दो लाइन ले ली, आपको दिख भी रही होंगी। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर आकर के कट करती हैं, मान लो एक लाइन ये जाती है, दूसरी लाइन ये जाती है, और एक पॉइंट पी पर आकर के ये एक दूसरे को कट करती हैं। किस पर कट कर रही हैं? एक पॉइंट पी पर, यहाँ पे आगे कट करती हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट कर लूँ, मैंने इसको थीटा लेट कर लिया। आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा में एक लाइन पर कितने डिग्री का एंगल, मान लो ये कोई लाइन है, इस सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। बोलो हाँ। अगर ये 180 डिग्री का सीधी रेखा में लाइन एंगल बनता है तो ये भी तो एक सीधी रेखा ही तो है, जिस पर हमने इतना एंगल अगर थीटा लेट किया है। तो आप ये बताओ, टोटल 180 डिग्री, इसमें से थीटा निकल गया तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा डिग्री। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आप इस लाइन को देखो जरा, ये भी तो एक लाइन ही तो है सीधी, ये भी सीधी लाइन है। अब मुझे आप ये बताओ, इस सीधी लाइन में ये मान लो ये एक सीधी लाइन है, ये एक लाइन ऐसे कट करती है। अब मैं इस सीधी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल, आप जानते हैं कि 180 डिग्री का। सर मैंने कितना इसको लेट किया? मैंने इसको 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा डिग्री एंगल लेट कर लिया है तो ये कितना बचेगा? टोटल 180 होता है। 180 लाने के लिए 180 माइनस थीटा अगर ये है तो हमें क्या करना चाहिए जो कि 180 हो जाए, इसमें थीटा और ऐड कर दो तो ये एंगल कितना बचेगा? आप कहेंगे सर ये थीटा एंगल बचेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो ऐड करो, देखो कितना आया, 180 आया। तो आपको बात समझ में आ गई। जब ये इस लाइन पर 180 माइनस थीटा डिग्री है तो आप ये बताओ मुझे कि यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल कितना होगा इसके लिए सर आप बोलेंगे 180 डिग्री होगा, तो ये कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर ये थीटा एंगल बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? बोल दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बहुत अच्छी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इस लाइन को मैं देखूं, इसी लाइन को मैं देखूं, इस लाइन पर अगर ये एंगल थीटा है, टोटल कितना होता है? आप बताओ ये टोटल कितना होगा? टोटल होगा 180। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का। ये कितना है? ये सर थीटा है। तो ये कितना बचा? आप बताओ, ये फिर एंगल कितना बचा? 180 डिग्री माइनस थीटा। आप देख रहे होंगे अब इसमें आपने क्या देखा कि जो आमने सामने के कोण हैं वो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सर वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे इरेज कर दूं। अब मुझे कुछ और चीज़ें भी आप बताओ। जो कि मैं अब आपसे जानना चाहूँगा।
पहले मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। अब मैं दूसरी बात करता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल की, जिसको कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल संगत कोण। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि सर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, तीसरी आपसे बात करूं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो आप क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण। अगर मैं आपसे अगली बात करूं कि इसमें दो एंगल, जैसे चलो मैं इस चीज़ को बाद में बताता हूँ, पहले मुझे यहाँ तक बताओ। वर्टिकल अपोजिट समझ में आया, फिर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानना है और अल्टरनेट एंगल के बारे में जानना है। मैंने आपके सामने दो लाइन पैरेलल ली, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के समांतर, बिल्कुल सीधी है, ठीक इसी के समांतर मैंने एक लाइन ये ली। इनको प्रतिच्छेद करने वाली एक तीसरी हमने लाइन ले ली जो इन दोनों को काटती है। ये अगर पॉइंट इस पर काटती है और एक बिंदु इस पर काटती है, ये लाइन अगर ए बी है तो ये लाइन सी डी है, ठीक है। दो लाइन को कट करने वाली हमने तीसरी लाइन ले ली जो दोनों लाइन को अलग अलग बिंदु पर काटती है। अब हमें ये बताओ कि ये एंगल कितना है। अगर मैं आप इसको थीटा ऐड करते हो तो आप ये बताओ एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का आएंगे? 180 डिग्री का। ये थीटा है तो ये कितना बचा? अब आप बोलो सर ये 180 माइनस थीटा डिग्री बचा। अगर ये 180 माइनस थीटा डिग्री बचा तो अब आप ये बताओ कि ये कितना बचा। अब आप बोलो सर ये थीटा बचा, तो ये कितना हुआ? ये 180 माइनस थीटा हुआ, सही हुआ? बोल दो क्यों जी, इतना ही हुआ। अगर यदि ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होता है? थीटा हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। संगत कोण, जितना एंगल अगर इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा, समझ में आई बात? अगर यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा तो ये जितना इधर होगा इतना ही एंगल इधर होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल इसके भी बराबर है, और अगर मैं इसकी बात करूं ये एंगल इसके भी बराबर है। अब अगर आप देख रहे हो ये एंगल जितना है तो उतना ही एंगल ये भी है। जितना एंगल अगर इधर का है तो इतना ही एंगल इधर का भी है। आप ये चीज़ देख रहे हैं। तो ये एंगल जो हैं ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण होगा। अब आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आप इस थीटा को पकड़ लो और एक इधर थीटा को पकड़ो, तो आपने कभी ए बी सी डी में जेड तो पढ़ी होगी। ये देखो इस तरीके से क्या बननी है। अगर ये जेड जब भी बने तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। विश्वास नहीं तो आप इसको बढ़ा के देखो, ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। अगर आप इधर इसको भी बढ़ा के देखें तो ये क्या होगी, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है वाली लाइन, तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इन एंगल को अगर मैं बात करूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है,
जब भी ये जेड बनेगी तो इन्हें एंगल आपस में बराबर होंगे, जिन्हें हम अल्टरनेट एंगल कहेंगे। तो ये क्या बन रही है, आप देखो इधर ध्यान से, जेड, तो इधर ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। अगर आप इधर को ध्यान दें, ये तो ये वाले देखो, ये चीज़, ये भी तो एक जेड ही बन रही है। जितना इधर के बीच में एंगल है उतना इधर भी एंगल होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर जब भी जेड का रूप बनेगा तो उसमें अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइन के बीच एक ही और जो एंगल बन रहे हैं, जितना ये एंगल थीटा बनना है तो इधर का 180 माइनस थीटा, अगर आप इन दोनों को सम कर दें, ऐड कर दें, तो कितना होगा, तो इनका सम हो रहा है 180 डिग्री। अब आपको क्या चीज़ समझ में, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उनके एक ही ओर बने एंगल, तो उनके एक ही ओर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए अपने ब्रेन में कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट करती है तो इनके एक ही ओर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अल्टरनेट एंगल के बारे में आपको समझ में आया, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये, अगर ये थी ये थीटा तो ये थीटा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर जो दो लाइनें ये पैरेलल है, इसको ये कट कर रही है, ये अगर थीटा है तो ये कितना बचेगा, आप ये बताओ, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अगर आप एग्जाम्पल से जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये आप बताओ ये कितना होगा, ये 30 होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, और आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना, ये कितना होगा टोटल। ये बताओ एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। ये अगर 30 है तो ये टोटल 180 डिग्री का होगा, तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 150 डिग्री, 150 डिग्री। बोलो हाँ 150, ये आपका कितना बचा 150 डिग्री। अगर आप देखें इन दोनों एंगल के सम कर दें तो कितना आएगा 180 डिग्री। प्रूफ हो गया कि दो पैरेलल लाइन के बीच जब एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एक ही ओर बने एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए और कुछ चर्चाएँ आगे करेंगे। अब मैं इन्हें इरेज कर रहा हूँ। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य हैं, इन्हें समझो, आगे आने वाले समय में वो बहुत काम आएंगी। तो मैंने आपको एंगल के बारे में बताया, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके एक ही ओर बने एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैंने इस तरीके से सभी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें अगर होंगी वो आप बाद में भी देखें। चलिए अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की ओर, चलती हैं, आप मुझे समझाएंगे। जैसे कि आपके सामने एक हम फिगर ले रहे हैं, ये कोई एक लाइन सेगमेंट हम लेते हैं, मैं अभी लाइन सेगमेंट नाम यूज कर रहा हूँ, आगे चल करके मैं भी आपके लिए लाइन का यूज करूँगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट बार बार बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, लॉन्ग वर्ड हो जाता है ना। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि सर लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, तो मुझे बार बार बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं। चलिए ये मैंने लाइन ले ली, इसके ऊपर हमने एक लाइन सेगमेंट का निशान दिया एल लंबाई की, है ना, इसका नाम एल दे दिया। ये मैं अगर दूसरी लाइन ले लूँ जिसको मैं लाइन सेगमेंट लिया है, लाइन सेगमेंट को अगर जब भी आप नोट करें तो उसके ऊपर एरो का निशान लगाना पड़ेगा आपको, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन मैथ में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर फिजिक्स में ऐसा होता है, तो आपको ज़्यादा हाई पैनिक नहीं लेना कुछ भी।
बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बस। अब आपको ये कोई लाइन है जो कट कर रही है, अगर आप ये बताइए ये एंगल कितना है, ये मैंने मान लिया ए है और ये मैंने मान लिया कितना है। अगर मैं बात कर दूं कि ये एंगल 20 डिग्री है, ये अगर ए डिग्री है तो ये एंगल 20 डिग्री है। मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, उनमें से कौन सा ट्रू है। ए डिग्री इंटू 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप मुझे बताएंगे। दूसरा ऑप्शन ए डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ए डिग्री माइनस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चौथा ऑप्शन आपके सामने है ए डिग्री इज इक्वल टू बी डिग्री। इनमें से कौन सा सही है, जल्दी बताओ। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले क्या बताया था, जब भी जेड बने तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे आपस में, ये जितना होगा उतना ये होगा। अगर यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हमने इसको क्या नाम दिया, ए डिग्री, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिर्फ बी डिग्री। लेकिन है तो एंगल आपस में बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी तो सर थीटा ही तो हो गया, तो आपस में ये क्या हो गए, बराबर। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन भी रॉन्ग, सी ऑप्शन भी रॉन्ग। अच्छा, अब यहीं पे आप मुझे एक और बात बताओ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे मैं लूँगा आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि अगर ये ए डिग्री है ये बी डिग्री, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कितना होगा, जिसका मैं नाम दे सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ ये एम डिग्री एंगल बनता है, तो एम डिग्री की वैल्यू हमें बताइए। दूसरा क्वेश्चन मेरा नोट करो, एम डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस बी डिग्री। एम डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के ये डिग्री प्लस बी डिग्री। तीसरा ऑप्शन आप नोट करें, एम डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के ये डिग्री। चौथा ऑप्शन आप नोट करें, ए डिग्री एम डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप कौन सा इसमें से सही लगाएंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, जल्दी बस बताओ। एम डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। आप कहेंगे सर इसमें सी ऑप्शन सही है। क्यों, अगर ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये डिग्री किसके इक्वल हो गया, बी की डिग्री के। बोलो हाँ। ये अगर ये डिग्री है, पूरी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बताएंगे सर ये 180 डिग्री का, तो ये कितना बचा, 180 डिग्री माइनस ये डिग्री। अगर यहाँ ये डिग्री ना होता इस ऑप्शन को, तो ये भी लिख सकता था कि 180 डिग्री माइनस के 20 डिग्री, तब भी ये ऑप्शन सही होता। क्योंकि अगर आप इसको थीटा लेट करते हैं तो ये भी तो थीटा ही होगा, और ए डी की जगह आप अगर थीटा यहाँ पे रख दो, चाहे आप बी की जगह थीटा यहाँ पे रख दो, आंसर तो सेम ही आना है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके हो सकते थे, वो किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान से सुननी है, ध्यान से देखनी। ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट में समझ में आए हो। छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।